हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब पर हमें सपोर्ट प्रदान करें और अपनों को शेयर करें। रामचंद्र जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे उदास तो राम का दास बनना है, इसीलिए मायापति को भजना है, माया को नहीं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। अजो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। ऐसे हमारे परब्रह्म परमात्मा है जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वयम नुमा कहा है, वयम माने सब के सब मिलकर के। जिस प्रकार से हम और आप सभी मिलकर के आज एकत्रित होकर के कथा के लिए बैठे हैं, ऐसे ही पूर्व में 88,000 महात्मा जो है एक स्थान पर एकत्रित हुए सत्संग करने के लिए। उस स्थान का नाम था नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहां पर 88,000 महात्मा एकत्रित हुए। क्योंकि भजन पूजन ये सब एकांत में हो जाता है, लेकिन सत्संग कभी भी एकांत में नहीं होता है। जब तक 4 लोग नहीं होंगे तब तक सत्संग कैसे होगा। भजन तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, पूजन भी एकांत में कर सकते हैं, लेकिन सत्संग जब तक सब लोग नहीं होंगे तब तक सत्संग नहीं होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, तो 88,000 महात्मा बैठे और प्रधान श्रोता के रूप में सौनक जी महाराज और वक्ता के रूप में सूत जी महाराज। सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बड़े हैं, 20 वर्ष की अवस्था है, लेकिन सूत जी महाराज समस्त ऋषियों को जो है ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सौनक जी महाराज के हजारों वर्ष की आयु है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा गुण है। क्या कहने से सूतमासेन अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। सौनक जी महाराज का कथा सुनने में बड़े कुशल है। जब कथा सुनने के लिए बैठा जाए तो कभी भी अहंकार अभिमान, ज्ञानी बनकर के कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि जो ज्ञानी बनकर के कथा सुनेंगे, हम तो कई बार कथा सुन चुके हैं, हमें तो सब आता है, समझ लेना वो कुछ नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतने दिनों तक काट छांट में ही लगा रहेगा। महाराज जी इसको नहीं सुना, टेंट ऐसा है, बिजली नहीं है, ऐसा है वैसा है, इसी में पूरे 9 दिन उनके निकल जाते हैं। इसलिए जो अनभिज्ञ बन करके एकदम अबोध बालक की तरह जो बन करके कथा में बैठ जाते हैं, समझ लेना भगवत रस उसी के हृदय में बैठता है। आज सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, इस संसार के घोर अंधकार को नष्ट करने के लिए तो भगवान सूर्य की जो है प्रकाश वो पर्याप्त है, सूर्य नारायण की किरणें उसको दूर कर देती हैं, लेकिन हृदयगत अंधकार को, जो व्यक्तियों के हृदय में जो अंधकार है, उस अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य भगवान की किरणें पर्याप्त नहीं है। इसलिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। वही ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय पटल पर भी आप एक बार नजर डालिए। महाराज हमें कथा सुनाइए, बताइए कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। क्योंकि घोर कलिकाल आ गया महाराज। इस कलिकाल में जीव जो है भगवत चरणों से कैसे जुड़े, हम आपसे ये प्रश्न करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, समझ लेना भगवत कृपा ही है। कहे आपके ऊपर गुरु की कृपा है कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज एक चिंतामणि होती है, जिसका चिंतन करोगे वो वस्तु आपको प्रदान कर दे, उसका नाम है चिंतामणि। क्या नाम है? चिंतामणि। चिंतन करो मुझे ये चाहिए, तत्काल आपको दिला दे। चिंतामणिर्लोक सुखम, लौकिक सुख देने वाला। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, सुरद्रुः माने कल्प का वृक्ष,
यदि उसके नीचे बैठ करके आप स्वर्ग की संपत्ति का भी अगर आप मन में सोचें तो वो आपको स्वर्ग की सुख सुविधाओं को भी आपको प्रारब्ध करा दे, उपलब्ध करा दे। ऐसे हैं कल्पवृक्ष। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट प्रदान करें और अपनों को शेयर करें।